नमस्कार दोस्तों। आज देखेंगे हम चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और ये वार्षिक पेपर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, तो देखें कैसे निकालते हैं। तो एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा चाप के केंद्र पर 60 डिग्री के कोण का निर्माण करता है। तो निम्न को ज्ञात करें। चाप की लंबाई निकालनी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले देखें चाप की लंबाई। चाप की लंबाई त्रिज्या दे रखी है हमको हमारे लिए 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान है हमारे पास 60। और चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बट्टे 180। तो पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या का मान होता है, त्रिज्या का मान दे रखा है हमारे पास 21 और थीटा का मान दे रखा है 60 बट्टा 180। 60 से कट गया 3 बार और 7 से कट गया ये 3 बार, 7 से ये कट गया 3 बार और 60 से कट गया ये 3 बार और 3 से 3 कट गया। तो हमारे पास आया 22 सेंटीमीटर। कितना आया दोस्तों? 22 सेंटीमीटर। अब देखेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पहले तो देखें त्रिज्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर है और थीटा का मान हमारे पास 60 है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो 22/7 त्रिज्या त्रिज्या दी हुई है हमारे पास 21 गुणा 21 और थीटा का मान है 60 बट्टे 360। 60 से कट गया है हमारे पास 6 बार, 7 से कट गया है 3 बार, 3 से कट गया है 2 बार, 2 से कट गया है 11 बार। तो 11 गुणा हमने 21 कर किया है, तो ये आया हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हमने चाप की लंबाई निकाल ली, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब निकालेंगे हम संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें संगत का वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज हमारे पास थीटा पर निर्भर करता है। अगर इस पर 90 होगा तो यहाँ समकोण त्रिभुज लगेगा, अगर इस पर 60 डिग्री है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा। और हमने यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया था भाई इस सूत्र से, तो उसका मान आया था 231। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिभुज है वो है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 231 माइनस √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर कितना है 21 गुणा 21। 21 गुणा 21 किया हमने तो यह आया 441 √3/4। 441 21 गुणा 21 किया 441 √3 यही किए हैं और बट अपन चल रहा है 4, या तो हमने 4 के 4 रख दिया। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चाप की जो लंबाई आई थी हमारे पास 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 231 और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया हमारे पास 231 माइनस 441 √3/4 गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हम हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।